इसलिए जो प्रकृति गुणों के गुणों में आसक्त हैं अर्जुन, समझदार व्यक्ति उनको कर्म से निवृत्त न करे। जो जिज्ञासु है उसके लिए ज्ञान है, और जो मूर्ख है उसके लिए सत्कर्म है, ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान तक उसकी अभी पहुंच नहीं। जो अज्ञानी अज्ञान से कर्म करता है उसको सिर्फ यही सलाह दो, अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, कर्म फल की इच्छा त्याग कर करो। जब वो इतना कर लेगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, तब जिज्ञासा का उदय होगा और तब वो ज्ञान का अधिकारी। क्या भाई, आजकल तुम्हारे देश में कुछ संप्रदाय ऐसे चले कि जो चेला उनके पास आता है उनसे कह देते हैं सो हम वही, बस छुट्टी। और एकादशी पूर्णिमा संक्रांति बोले कुछ नहीं करना, साधु ब्राह्मण बोले कुछ नहीं, मत्था वत्था बोले बस यही गद्दी में आके टेक जाओ, उसमें टेकना, बस सो छुट्टी। ये गलत है। डॉक्टर की डिस्पेंसरी में अनेक दवाइयां होती है, कई दवाई होती है, बोलो हाँ। जैसा रोगी वैसी दवा, इसी तरह व्यक्ति का जैसा स्तर हो वैसा उसका साधन होना चाहिए। हम लोगों के पास कोई दीक्षा लेने आता है तो हम पूछते हैं उससे, तुम कौन से देवता को चाहते हो, किसके प्रति तुम्हारा आकर्षण ज्यादा है, तुम्हारे माता पिता कौन सी पूजा करते रहे, उसी आधार पर उसको दीक्षा देते हैं। नहीं साहब हम तो सीधे सोहम कहाँ लाएंगे उसको, धन निरंकार छुट्टी हो। ठीक है, निरंकार तो धन्य है ही है, पर साकार भी तो धन्य है जिसने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर गीता सुनाई है। बोलो वृंदावन। क्या अब किसी के मन में कृष्ण के प्रति प्यार है, तुम कहते हो नहीं 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 धन निरंकार, ये क्या मामला? जब कृष्ण वचन दे रहे हैं कि तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, जो मेरा अनन्य भक्त होगा उसके पास जो ना होगा लाके दूंगा, और जब शरीर छूटने लगेगा उसको सीधे बैकुंठ ले जाऊंगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में घोषणा कर रहे हैं। तो जब साकार से हमारा प्यार भी है और साकार हमारे बेड़ा पार की गारंटी ले रहा है, तो वहां से क्यों हटाया जाए उसको वहीं लगा दो कि हाँ वो भी रास्ता ठीक है, उन्हीं का चिंतन करो। हमारे पास कोई आता, हम राम जी को बहुत चाहते, हाँ बहुत, राम से बड़ा तो कोई देवता है ही नहीं, लो राम मंत्र। हमारा कृष्ण के प्रति आए, हाँ हाँ कृष्ण तो सबसे बड़ा देवता, हम तो शंकर जी को चाहते हैं। अरे शंकर तो महादेव है, बाकी तो देवता ही देवता है, वो तो महादेव। ठीक है, भजन करो, तुम करो तो कुछ तो करो, जहां तुम्हारा अटैचमेंट है वही करो, विधि से करो, थोड़े दिन में तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी, ईश्वर प्राप्ति की योग्यता है। अज्ञानी को ज्ञान समझाना, उसको नरक में डालना। जो कर्म में फंसा है उसको कर्म करने की विधि समझाओ, जल्दी कर्म से उसको नहीं हटाना। जब वो कर्म ठीक करने लगेगा, बुद्धि शुद्ध होगी, समझ आएगी, तो फिर उसको ज्ञान की बात आएगी। हमारे यहां लिखा है, जो मूर्ख है, जो आधा जगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को तुमने सर्वम ब्रह्मेति कह दिया, उसको नरक में डाल दिया, क्योंकि वो जो कर रहा था वो भी छोड़ बैठेगा और वहां तक उसकी पहुंच नहीं है। जो कर रहा था वो भी छोड़ गए, और जो तुम उसको समझा रहे हो उसको वो समझते ही नहीं, तो बेचारा ना वहां का रहा न यहाँ। इसलिए सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहां निराकार वाला आए तो उनके लिए भी रास्ता खुला है, साकार वाले आए, राम कृष्ण विष्णु शिव जो जहां लगा है। जो व्यक्ति कर्म में फंसा है, गलत कर्म करता है, उसको ब्रह्म का उपदेश नहीं दो, उसको सही कर्म की शिक्षा दो। तुम कर्म तो कर रहे हो लेकिन इस ढंग से शुभ करो और निष्काम। भगवान कृष्ण ये संकेत देते हैं, जो व्यक्ति मेरे मत को मानेंगे वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जो मेरे मत को नहीं मानेंगे वे मूर्ख हैं, नष्ट हो जाएंगे। ये भगवान ने 30 और 31वें श्लोक में साफ कह दिया, 32वें श्लोक। और अंत में बोले अर्जुन अब क्या करें भाई, हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के आधार पर ही व्यवहार करता है।
ज्ञानी अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता और अज्ञानी अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है। क्या समझा? एक बात याद रखना अर्जुन, चाहे तुम निराकार की उपासना करो या साकार की करो, चाहे तुम कर्मयोगी हो चाहे ज्ञान योगी हो, और ये बात हमेशा बुद्धि में रख लेना कि इंद्रिय और विषय इन दोनों के बीच में दो शत्रु खड़े हैं, राग और द्वेष। ये व्यक्ति की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, इसलिए दो से बचे रहें। किसे नाल राग नहीं तो किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मेरी कोई भी कलेश। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहू सो दोस्ती। श्लोक देखो, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितो। इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों में राग और द्वेष रहते हैं। ये दोनों शत्रु परिपंथी लुटेरे हैं, तुमको लूट खाएंगे। इन दो चोरों से बचे रहना अर्जुन। कौन कौन से चोर हैं? दो बोलो, राग और, हाँ, ना राग हो और ना द्वेष हो। लेकिन हमारा धर्म कुछ गड़बड़ नजर आता है। सामने वालों का धर्म बड़ा अच्छा, बड़ा बढ़िया डिसिप्लिन है और बड़ी सफाई है और बड़ी मर्यादा है। हमारे यहाँ तो बड़ी गड़बड़ी से चलती है। क्या? तो भगवान कहते हैं अपना धर्म गुणहीन हो और दूसरे का गुणवान हो, तब भी अपने ही धर्म का पालन करना चाहिए। अपना पति कुरूप है, कमजोर है, और पड़ोसिन का पति बड़ा स्मार्ट और सुंदर है, लेकिन पतिव्रता के लिए तो अपना पति ही सर्वश्रेष्ठ है, चाहे कैसा भी है। सदाचारी पुरुष के लिए अपनी पत्नी ही सबसे ज्यादा सुंदरी है, चाहे जैसी हो। इसी तरह से मनुष्य के लिए अपना ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, चाहे वो जैसा। श्लोक देखो, 35वां श्लोक बुद्धि में बैठा लो। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। स्वधर्म अगर विगुण हो, उसमें कुछ गुण कम नजर आते हो, तब भी वो हमारे लिए श्रेष्ठ है। परधर्मात् स्वनुष्ठिता। दूसरे का धर्म बड़ा सरल है, अरे भाई उनके लिए है वो, हमारे लिए नहीं। नहीं आई बात समझ? एक जमादार सोचता है कि झाड़ू लगाना छोटा काम और व्याख्यान देना बढ़िया काम, इसलिए मैं पढ़ूंगा और व्यास गद्दी में बैठ करके व्याख्यान दूं। और ब्राह्मण सोचता है इतने ज्यादा ग्रंथ पढ़ने में बड़ी समस्या है, याद करना बड़ा कठिन है, चलो अपन झाड़ू लेकर के सफाई शुरू कर दें, उसमें योग्यता तो देखी नहीं जाती, खाली झाड़ू हाथ में पकड़ लो चलो। तो वो अगर ब्राह्मण बन के कथा सुनाने लगे तो उसके लिए भी नरक, और ये झाड़ू लगाने लगे इसके लिए भी नरक है। वो अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, वो ईमानदारी से अपना कर रहा है, ये ईमानदारी से अपना कर रहा है, वो मरेगा सीधे बैकुंठ जाएगा, ये भी मरेंगे सीधे बैकुंठ जाएंगे। आज का संविधान और आज का समाज क्या कह रहा है ये हम नहीं कह रहे, हम तो वो कह रहे हैं जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं। क्या भाई? एक पपीहा चातक होता है, चातक आप लोगों ने नाम सुना हो, एक पक्षी होता है, वो प्यास से हो, कभी कभी ऐसी आवाज लगाता है। कहते हैं चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में गिरा हुआ जल ही पीता है साल एक बार, और वो भी जमीन में गिर गया तो नहीं पिएगा, वो सीधे उसके तुलसीदास जी लिखते हैं दोहावली में, एक चातक पक्षी वृक्ष की डाल पर बैठा है और वो डाल गंगा के किनारे। एक बहेलिया ने खींचकर बाण मारा, बाण लगा और एकदम नीचे आया।
अब उसको निश्चित हो गया कि मैं मर जाऊंगा। उसको अपने मरने का दुख नहीं है, भय इस बात का है कि मैं नीचे गिर रहा हूं, कहीं गंगा जल मेरे मुख में न चला जाए। गंगा जल तो दुनिया को पवित्र करने वाला है। गंगा में तो अस्थियां पड़ जाएं तो पापी से पापी भी स्वर्ग चले जाते हैं, लेकिन चातक कहता है कि मेरे मुख में गंगा जल नहीं जाना चाहिए। जैसे बाण लगा नीचे गिरा, उसने चोंच ऊपर उठा। तुलसीदास जी लिखते हैं बध्यो बधिक, ध्यान दीजिए, बध्यो बधिक पर पुण्य जल पलट उठाई चोंच, तुलसी प्रेमी चातक मरतम लगी न खोंच। बच्चे आ गए, पिताजी आप समाप्त हो रहे हो, हमारे लिए कोई शिक्षा। बेटा प्राण निकल रहे, शिक्षा क्या दूं? बस यही शिक्षा है कि मेरे नाम से तर्पण करना हो तो स्वाति नक्षत्र के जल से ही तर्पण करना, दूसरे जल से मेरा तर्पण नहीं कर देना। बस मुझे मरने दो, मेरे मुख में दूसरा जल नहीं गया और मेरा शरीर छूट रहा है, मेरा जीवन धन्य। दूसरों के लिए गंगा जल श्रेष्ठ है, लेकिन चातक के लिए केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही श्रेष्ठ है। हम जिस धर्म में, जिस जाति में, जिस देश में पैदा हुए हैं, वो धर्म हमारे लिए श्रेष्ठकर है। श्लोक देखिए ना, इससे बढ़िया और क्या श्लोक हो सकता है? 35वां, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है, पर धर्म को स्वीकार। हकीकत राय ने जब गाली दे दी, क्योंकि मां दुर्गा को विरोधियों के बच्चों ने गाली दी, तो उसने फातिमा को गाली दे। और तब मौलवियों ने पूछा हकीकत से कि तुमने मां फातिमा को गाली दी? ने कहा दिया है। क्यों दिया? इसलिए कि इन्होंने पहले हमारी मां को गाली दी है, दुर्गा को। तुम गुलाम हो, तुम्हें और तुम्हारे देवी देवताओं को, काफिरों के देवताओं को गाली दी जा सकती है, लेकिन हम मालिक हैं, राजा हैं, हमारे देवताओं को तुम गाली नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि जो हमारी मां को गाली देगा, हम गाली का जवाब गाली से ही देंगे। हम शरीर से परतंत्र हैं, दिमाग से स्वतंत्र हैं। शरीर तुम्हारा परतंत्र है, कोई खतरा नहीं, पर अगर दिमाग तुम्हारा स्वतंत्र रहेगा तो कभी तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तुम्हारा शरीर स्वतंत्र है पर दिमाग परतंत्र हो जाए, विदेशी संस्कृति में पल जाए, तो तुम स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्र के ही समान। ये बात समझ में? दिमाग स्वतंत्र होना चाहिए। पता है इसकी सजा क्या है? हकीकत ने कहा कत्ल। ठीक, कल सरे बाजार में, चौराहे में तुमको कत्ल किया जाए। और रात में संदेशा भेजा मौलवियों ने, हकीकत मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले, हकीकत मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले तो इसको माफ किया जा सकता है। माँ का माखन जैसा हृदय पिघल गया, मेरा बेटा जीता तो रहेगा, मुसलमान बन गया, कोई बात नहीं, पर जीवित तो रहेगा। बेटा तू मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले, तू बचा तो रहेगा, मैं देख तो लिया करूंगी तुझे दूर से कि ये मेरा बेटा है। हकीकत का उत्तर सुनो। उसने कहा माँ, अगर ये मुझे मुस्लिम बन करके जीवित रहना होता तो मेरे भगवान ने मुझे मुसलमानी के पेट से पैदा किया होता। अगर मेरे भगवान ने हिंदुआनी के पेट से पैदा किया है तो जीऊंगा हिंदू बन करके और मरूंगा हिंदू बन करके, अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। माँ वो 10-11 वर्ष का बालक हकीकत था क्या? हाँ, हकीकत। जल्लाद के हाथ से तलवार गिर गई नीचे जब उसने उठाया सिर काटने।
बालक हो गए, और हकीकत ने उठा करके तलवार जल्लाद के हाथ में दे दी, उतार दो मेरा सिर, मैं पर धर्म में रहकर जीवित नहीं रहना चाहता, मैं अपने धर्म में, अपने देश में स्वतंत्र होकर। हिंदू हो, तुम्हारी कहानियां पढ़ो, सुनो, पता लगे कि हमारे देशवासी कैसे थे। इतिहास इसीलिए पढ़ा और सुना जाता है कि हमें अपनी अतीत संस्कृति का बोध हो जाए। क्या आज के नेता कहते हैं कि गीता में किसी धर्म का वर्णन नहीं, सर्वधर्म। धर्म ने कहा, एक सांप नहीं लिखा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। देख लो, सामने तो है तुम्हारे गीता, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, पर धर्मो भया तुष्ट। अर्जुन ने कहा, प्रभु व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता, लेकिन पाप से कोई व्यक्ति बच भी नहीं पाता। आखिर पाप किसके द्वारा होता है? ईश्वर कराता है कि जीव करता है कि परिस्थितियां कराती हैं? पाप कौन कराता है? नहीं, आजकल के पढ़े लिखे छोकरे हमारे पास आते हैं, कहते हैं महाराज जब आप कहते हो कि सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है, तो फिर हमसे जो पाप हो रहा है वो भी तो ईश्वर ही करा रहा होगा। ये ज्यादातर प्रश्न हमारे सामने आते हैं और भी लोगों के सामने। इसका मतलब ये है कि हम खूब पाप करें और जिम्मेदारी भगवान पर छोड़। नहीं, भगवान कृष्ण क्या उत्तर देते हैं? वे कहते हैं, न जीव से भगवान पाप कराता, न जीव पाप करना चाहता, न समाज पाप कराता। पाप होता है व्यक्ति के अंदर जो काम, क्रोध और लोभ रह रहे हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा विद्धेन मिलय। ये तेरे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं अर्जुन, ये महापापी हैं और इनका पेट बहुत बड़ा है। समाज में जो आज अनर्थ हो रहा है, व्यक्ति के द्वारा जो पाप हो रहा है, उसमें मूल कारण है काम, क्रोध और लोभ। वासना जब अंदर पैदा होती है और उसकी पूर्ति ना हो तो क्रोध आता है, और वासना की पूर्ति के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। वासना की पूर्ति पैसे के बिना नहीं होती। गरीब छोकरे की शादी नहीं होती, गरीब छोरी की शादी नहीं होती। पैसा चाहिए, कोठी के लिए पैसा चाहिए, क्या कोठी सजाने के लिए पैसा चाहिए, कार के लिए पैसा चाहिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए साधन चाहिए। पैसे पैसे, अर्थ और काम का जोड़ा, धर्म और मोक्ष का जोड़ा, ये दो जोड़े हैं संसार में। मनुष्य के द्वारा 4 पुरुषार्थ हैं, 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें धर्म और मोक्ष एक तरफ है और अर्थ और काम दूसरी तरफ। जब आपके अंदर वासना बढ़ेगी तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। जिस व्यक्ति के मन में भोग की इच्छा है उसको पैसा ज़्यादा चाहिए, और जिसके मन में भोग की इच्छा नहीं होगी वो धर्म का आचरण करेगा, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए उपनिषद में एक बहुत अच्छा वचन मिला, भोगेच्छा मात्र को बंधा तत्यागो मोक्ष उच्यते। क्या? भोगेच्छा मात्र को बंधा। दुनिया में, जीवन में जो बंधन है, बोले भोग की इच्छा ही जिंदगी का बंधन है, और मन से भोग निकल जाए तो जीवन मुक्त है। एक नौजवान बालक है हमारा शिष्य, सुंदर भी है, कहता शादी नहीं कराऊंगा, आपके पास रहूंगा, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, 10-5 हज़ार रुपया महीने की व्यवस्था में कर दूंगा, माता पिता खाएं पिएंगे, मैं भजन करूं। जहां व्यक्ति का भोग कम हुआ वहां उसके मन से पैसे की इच्छा
चलो थोड़े दिन काम भोग लो, फिर भजन कर लेना। बोले काम की ऐसी आग है जिसका पेट आज तक दुनिया में कोई भर ही नहीं सकता। बोलो वृंदावन। भगवान कह पढ़, महाशनो असन भोजन को कहते हैं, और असन भोजन ना करो तो अनशन कहते हैं। महाशनो, काम क्रोध लोभ का इतना बड़ा पेट है कि आज तक विश्व में कोई इनका पेट भर ही नहीं सकता। चलो कुछ देते रहो इसको जो मांगता है। बोले महापापमा, ये महापापी है, महापाप। जिसकी मन में काम क्रोध लोभ है वो व्यक्ति पाप से बच जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। उससे पाप होगा होगा होगा। विद्धेन निवैरिणम, अर्जुन ये तेरे शत्रु हैं, शत्रु इनसे जरा सावधान। ये आस्तीन के सांप हैं तेरे, ये स्लो पॉइजन है तेरे। विवेकानंद जी का साहित्य हम पढ़ रहे थे, उसमें लिखा विवेकानंद जी ने, बड़े होनहार हमारे नवयुवक, बुद्धि भी है योग्यता भी है, लेकिन बेचारे विवाह की बलि वेदी पर चढ़ा दिए जाते हैं और उनका सारा विकास, उनका सारा उत्साह सदा के लिए खत्म हो गया। अगर व्यक्ति विवाह के चक्कर में न पड़ता, बोलो वृंदावन, अगर व्यक्ति विवाह के चक्कर में न पड़ता, ध्यान दो जरा बात पर, तो इसका विकास दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। सुभाष चंद्र बोस ने शादी नहीं कराई, विकास बढ़ता चला गया। और भी नेता हैं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, और भी कुछ लोग हैं जिन लोगों ने शादियां नहीं कराई, उनके जीवन का विकास हुआ, और जिन्होंने शादियां करा ली वो चार दीवारी के अंदर। एक हंसी की बात सुनाएं आपको, अच्छा नींद ना आ जाए इसलिए थोड़ा हंसा भी दे। एक व्यक्ति बचपन से बाबा जी बन गए और एकांत में रह के भजन करने लगे, संतों के संपर्क में रहे। अनेक वर्ष बीत गए, अब तीसरापन आ गया उनका। एक दिन वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में शादी हो रही थी। वो लड़की बढ़िया ब्यूटी पार्लर से मेकअप करा के और माला लेकर के खड़ी थी, और श्रीमान जी भी दूल्हे राजा नहीं, बहुत बढ़िया मेकअप करा के सामने खड़े, माला लिए, और ढोल बज रहे और यार दोस्त नाच रहे, गा रहे, मौज ले रहे। बाबा जी ने देखा तो बाबा जी के मन ने कहा, यार अपन भी शादी करा के देखते कैसी मौज है। बचपन ही जब बाबा जी बन गए, ये सुख तो देखा ही नहीं पाए कैसा। मन में संस्कार आ गया। सोचते सोचते आगे बढ़े। एक कुआ था, कुआ होता ना कुआ, और उसका जगत होता है चारों तरफ थोड़ा चौड़ा सा। गर्मी के दिन से अपना मृगचर्म बिछाया और महाराज लेट गए, और ध्यान वही था, वो ब्यूटी पार्लर का मेकअप और वो जो था माला। कैसी सुंदरी छोरी थी, वो माला लिए खड़ी थी। तो महाराज सोचते ही सोचते आंख लग गई। आंख लगी तो सपना आ गया कि बाबा जी से बाबूजी बन गए और शादी हो रही अपनी। और सेहरा एरा बांध करके गए और शादी हो गई। सपने में बाबा जी की शादी। अब वो श्रीमती जी आई, साथ में लेके आए, तो और तो कुछ घर गृहस्थी थी नहीं, वो एक मृगचर्म ही था। तो जब वहां आके बैठे लेटे तो श्रीमती ने कहा, थोड़ा सर को, बोलो वृंदावन। बात समझ में आ रही है आपके नहीं आ रही? थोड़ा सर को, तो जहां सर के सो सरकते ही सरकते कुएं के अंदर जाके गिर गए। शोर मचा महाराज, दौड़े दौड़े लोग आए, रस्सा वस्सा डाला और निकाला। बाबा जी ज्यादा भांग पी ली थी, आपने कहा
क्या बात है, आप कुएं में कैसे गिरे? बोले भैया क्या बताएं, अब बताएं तो भी शर्म लगती है, ना बताएं तो भी। आखिर बताओ तो क्या हुआ? बोले क्या हुआ, क्या बताएं आपसे, सपने की शादी का ये चमत्कार है। बोलो वृंदावन। और अब मैं सोच रहा हूं कि सपने की शादी में जब ये बुरा हाल मेरा हुआ, तो जो जीते जी गले में फांसी डलवा लेते हैं उनका क्या हाल होता है? शादी विकास को रोक देती है। घूम घुमा के बस श्रीमती के इर्द गिर्द ही घूमना पड़ता है, उसको प्रसन्न रखने का ही प्रयत्न किया जाता है। कोई भाग्यवान ऐसे लोग होते हैं जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके भी परमात्मा के चिंतन में डूबे रहते। ठीक है, बस बांके बिहारी। मनुष्य की जिंदगी में जो काम है, ये मेरे शब्द नहीं हैं, किसी संत के शब्द नहीं हैं, ये करोड़ों ब्रह्मांड के रचयिता के शब्द हैं जो कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने सुनाया है। इसलिए हंसी और मजाक में इन शब्दों को नहीं खो देना। आज जितना भ्रष्टाचार फैला है उसके मूल में काम ही कारण है। क्या? और हमारे शास्त्रों ने, हमारी संस्कृति ने काम और लोभ को दबाने का प्रयास किया, जबकि पाश्चात्य संस्कृति आज काम और लोभ को उभारने की कोशिश कर रही है। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, पिक्चरों के माध्यम हमारी दबी हुई वासना को भड़काने की कोशिश की जाए। क्या समझे? अभी रास्ते में एक जगह बोर्ड लिखा था कि शराब पीना मौत को बुलाना, शराब बना मौत। शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध। और ठीक बोर्ड के बगल में लिखा हुआ था ठेका देशी शराब। बोलो वृंदावन। क्या बोर्ड ये लिखा है? शराब पी करके गबगा वाहन चलाना अपराध, शराब बना मौत, और दूसरी तरफ शराब का ठेका भी। एक और सरकार कहती है शराब बुरी चीज है, और दूसरी ओर सरकार शराब के नए नए ठेके खोलती चली जा रही। काम, क्रोध और लोभ जिंदगी के सबसे बड़े शत्रु। इनका पेट आज तक कोई भर नहीं सका। तीन लोक में जितने जीव हैं, जितने पदार्थ हैं, जितनी सुंदरियां हैं, एक व्यक्ति को मिल जाएं तब भी उसका पेट नहीं भर सकता। ये हमारे शास्त्र बार बार घोषणा करते। इसलिए बहुत खाने वाला है, महापापी है, और ये तेरा शत्रु है। जैसे धुएं से आग छुप जाती है, जैसे धूली से दर्पण छुप जाता है, और जैसे झिल्ली से बच्चा ढका रहता है, जैसे बादलों से चांद छुप जाता है, इसी तरह वासना के कारण व्यक्ति का ज्ञान भी छुपा है। व्यक्ति की वासना उसके ज्ञान को छुपा देती, दबा देती। इसलिए जब नरसी की पत्नी समाप्त हुई तो बड़े खुश होकर के कीर्तन कर रहे थे। लोगों ने कहा आज तो श्रीमती समाप्त हुई है, कम से कम आज तो न नाचते आप। बोले भलू ठयो भागी जंजाल, अब सुखी भजिसु श्री गोपाल। बोलो वृंदावन। जंजाल गया, छुट्टी पाई, अब तो खूब नाचेंगे, कीर्तन करेंगे, मौज। आवृतम ज्ञान में तेनो, इसने ज्ञान को ढक रखा है। ये ज्ञानियों का शत्रु है। क्या? और ये ऐसी आग है जो कभी भी बुझने वाली नहीं, इसकी भूख हमेशा बनी। ये काम रहता कहाँ है? भगवान कृष्ण ने कहा इंद्रिय, मन और बुद्धि तीनों में छा जाता है। जब काम का वेग आता है तो बुद्धि को मलिन बना देता है, मन को बेकाबू कर देता है, इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। वहां ना धर्म रहता ना कर्म रहता, बाद में फिर पछतावा रह जाता है।
कुछ करने की क्षमता नहीं रहेगी, फिर तो बाल बच्चे पालना है, क्या कहें, चुपचाप बैठे रहो। ये भगवान ने तीसरा अध्याय कहा। चौथे अध्याय में नंदोत्सव की बात करनी है। अच्छा, 2 मिनट में आगे की बात कह के विराम लेंगे। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, ध्यान दें आप लोग। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये जो कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का ज्ञान मैं तुझे सुना रहा हूं अर्जुन, सृष्टि के प्रारंभ में यही ज्ञान मैंने पहले सूर्य को सुनाया था। ये जो सूर्य नारायण आकाश में विचर रहे हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं ये ज्ञान पहले सूर्य को मैंने दिया, और सूर्य ने यही ज्ञान अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, उन्होंने अपने पुत्र को दिया, और चलते चलते ये ज्ञान लुप्त होने लगा था। इसलिए तुझे निमित्त बनाकर मैं ये गीता ज्ञान फिर संसार को दे रहा हूं। गीता ज्ञान जिसके हृदय में निवास करेगा वह सूर्य की तरह चमकेगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु आपका अवतार अभी हुआ है, सूर्य नारायण बहुत पहले से हैं, कौन व्यक्ति विश्वास करेगा कि सृष्टि के प्रारंभ में आपने गीता उनको सुनाई है। भगवान ने कहा, पार्थ, मेरे और तेरे बहुत अवतार हो चुके हैं, तू उनको नहीं जानता, मैं सबको जानता हूं, क्योंकि मैं सबका आत्मा ईश्वर हूं। मैं अज हूं, मैं जन्म नहीं लेता, अवतार ले लेता हूं। अजोपि सन्नभ्य आत्मा भूतानां ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। मैं योग माया का सहारा लेकर के प्रकट हो जाता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानो सृजाम्यहम्। महाभारत सीरियल में श्लोक बोले जाते थे, गीता के ही हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में अवतार लेता हूं, किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, सन्मार्ग में चलने वाले भक्तों की रक्षा के लिए मैं अवतार ग्रहण करता हूं। जब कंस के और कंस जैसे हजारों अत्याचारियों के अत्याचार से ये पृथ्वी पीड़ित होती है, तो गाय का रूप बनाकर भगवान के यहाँ पहुंचती है, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी भगवान शंकर को लेकर क्षीर समुद्र पहुंचते हैं और फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब आप अवतार लेकर दुष्टों का संहार करें, धर्म की स्थापना करें। केवल भजन से भी काम नहीं चलेगा जब तक धर्म का पालन नहीं हो, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर सका उसके द्वारा भजन हो ही नहीं सकता। अगर भजन मकान है तो धर्म फाउंडेशन, जैसे बिना फाउंडेशन के मकान सुस्थिर नहीं रह सकता, इसी तरह धर्म का पालन किए बिना भगवान के भजन में मन लग ही नहीं सकता। कोशिश करने पर भी मन नहीं लगे, इसलिए पहले धर्म का पालन करें। धर्म का पालन नहीं होगा, मन हमेशा विषयों में भटकता रहे, और जब मन विषयों में भटकेगा तो ईश्वर में कैसे लगे? और जब धर्म की मर्यादा में बंध जाओगे तो विषयों से मन हट जाएगा, और जब विषयों से हट जाएगा तो भगवान में लग जाएगा, अपने आप लग जाएगा। धर्म बहुत जरूरी है। सनातन धर्म एक ऐसा फार्मूला है जो अनादिकाल से चला आ रहा है। डालडा घी में नुकसान की संभावना है क्योंकि अभी नया नया बना है, लेकिन गाय के घी से किसी को नुकसान हो ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी घी माखन खाया है और गाय घी को अमृत कहा। डॉक्टर भी कहते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से भी सलाह ली, उन्होंने कहा जिनको हार्ट में किसी भी प्रकार की तकलीफ है उनको किसी भी तरह का तेल और किसी भी तरह का घी नहीं खाना चाहिए, एक गाय का घी छोड़ करके, गाय का दूध छोड़कर।
बड़े से बड़े डॉक्टर थे। गाय का दूध मां का दूध है, गाय का घी मां का सार है, उससे कभी ब्लॉकेज नहीं होती, कभी नाड़ियां ब्लॉक नहीं। इतनी सर्दी में भी वो एकदम पिघला हुआ। सरदार जी के यहां से गाय का घी आता है एकदम पिघला। डालडा घी में तेजाब डालो काला हो जाएगा कीट की तरह भी, और गाय के घी में आप तेजाब डालोगे जरा सा काला रेशा नहीं आएगा। जैसे पुराना घी गाय का क्या सबके लिए लाभकारी है, इसी तरह अनादिकाल से चला आ रहा सनातन धर्म भी सबके लिए लाभकारी है। बोलो वृंदावन। क्योंकि अनादिकाल से वैदिक धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं। दुष्टों को मार देना बड़ी बात नहीं। मैं वसुदेव के यहां कृष्ण बनकर आ रहा हूं। जिन्हें मेरी सेवा करनी हो वृंदावन में गोपी ग्वाल बाल बन के अवतरित हो जाए। देवी देवता गोपी ग्वाल बाल बन के अवतरित हो गए। विवाह हुआ और रात का जब विदाई हो रही थी तो आकाशवाणी हो गई, कंस देवकी का 8वां पुत्र तुझे जान से मारेगा। तलवार निकाल ली सिर काटने के लिए। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, जो पुत्र होंगे तुम्हें दे दूंगा राजन। विवाह के समय निर्दोष बहन की हत्या करना ये शूरवीरों के लिए शोभा नहीं देता। भोज कुल को कलंकित नहीं करो राजन। वसुदेव जी सत्यवादी थे इसलिए छोड़ दिया। प्रथम पुत्र हुआ, लेकर गए। बस कंस ने कहा वापिस ले जाओ, 8वां पुत्र लाना। नारद जी ने कहा वो किसी भी गर्भ से प्रकट होकर 8वां सिद्ध कर देगा, बड़ा अच्छा लिया है। तू पहले काल में भी था, विष्णु ने तुझे मारा, तू कंस बना है, वो कृष्ण बनकर आ रहा। गुरु ग्रंथ साहब में भी भगवान कृष्ण का नाम है, धन धन श्री वृंदावना जहां खेले श्री नारायण। धन धन माता देव की जहां अवतरे श्री कमलापति। धन धन मेघा रोमावली जहां कृष्ण ओढ़े कामरी। ये गुरबाणी। 420 अवतार धार्यो जनकी करी सहाय। राम कृष्ण पूर्ण भय महिमा कही न जाए। भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म शास्त्रीय। पुत्र को मार दिया देवकी और वसुदेव को जेल में डाला। 6 पुत्र मारे, 7 में बलराम जी आए, योग माया ने रोहिणी गर्भ में डाला। 8वें गर्भ में भगवान कृष्ण। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 12 बजे रात्रि का समय था। देवता विमानों पर पुष्प लेकर खड़े थे बरसाने को। गोपियां तैयारी कर रही थी नाचने के लिए, गाने के लिए, बधाई के गीत। 12 बजे रात्रि का ठीक समय हुआ। वसुदेव देवकी की प्रार्थना चल रही थी कि सहसा अंधकार कोठली में प्रकाश हुआ और चतुर्भुज रूप में 5 वर्ष के बालक जैसे भगवान कृष्ण वसुदेव देवकी के सामने भगवान कृष्ण को वसुदेव जी गोकुल ले गए और सारे ब्रजवासी एकत्र होकर के भगवान के चरणों में भेंट चढ़ाते हैं और अपने भाव प्रकट करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के गीत गाकर आनंद मनाते हैं। आपको भी ऐसा लगेगा कि वृंदावन में ही हम सब बैठे हैं, बशर्ते आप लोग अनुशासन बनाए रखेंगे।